Hi guys, this video is important for all the Maharashtra MCA Series 2025 aspirant because in this video I'll be talking about the complete information with regards to the examination, selection process, cutoff, colleges, based on the past year, what type of the question and the syllabus which we can expect, important dates, exam आपकी कब होगी, paper pattern, eligibility, syllabus, preparation, documents, admission process. तो ये complete informative video होने वाला है आपके लिए. वॉच इट वेरी केयरफुली एंड या ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है तो रिमाइंड करके वापस से देख लेना अगर कुछ नहीं समझेगा तो, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर प्रिपरेशन बट ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है. ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स. जितने लोग एमसीए 2025 या 26 का एग्जाम लिखने वाले, एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन आप टॉपर्स के पॉडकास्ट डेफिनेटली देखो. एवरी ईयर आई टेक द पॉडकास्ट. ठीक है, मोर देन 40-50 प्लस पॉडकास्ट आई हैव टेकन. सो 2023 में आई हैव टेकन द पॉडकास्ट. सो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके 99 प्लस परसेंटाइल आए हुए हैं एग्जाम के अंदर. ठीक है, ऑल्सो कॉलेज लाइफ को लेकर के आई एम टेकिंग द पॉडकास्ट. आई हैव टेकन द पॉडकास्ट SPIT स्टूडेंट, VJTI स्टूडेंट. ठीक है, तो ये पॉडकास्ट के वीडियोज़ का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. काइंडली वॉच ऑल दिस टॉपर्स पॉडकास्ट. इससे ये समझ में आएगा कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किए थे, इनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, हाउ दे हैव मैनेज टू कोप अप विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स. उसके बावजूद उन्होंने प्रिपरेशन करके एग्जाम को निकाला एंड दे एंड अप विद द बेस्ट MCA कॉलेजेस फॉर देयर करियर. ठीक है, तो ये सारे पॉडकास्ट आप डेफिनेटली देखो. मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट बना रहना चाहिए. दैट इज व्हाट द एजेंडा बिहाइंड द पॉडकास्ट. तो वीक में एक पॉडकास्ट या महीने में 1 से 2 पॉडकास्ट आप देखो अलॉन्ग विथ योर CD प्रिपरेशन. ठीक है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स डेफिनेटली फॉलो करो. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप वी हैव मेड MCA CD को लेकर के, MCA एंट्रेंस को लेकर. काइंडली ज्वाइन द व्हाट्सअप ग्रुप एंड या चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं तो उसके अपडेट आपको मिल जाए. कुछ भी ऑल ऑफ सडन एग्जाम के अंदर चेंजेस आया या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो आपको मिल जाना चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए. सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक इट. एंड या प्रिपरेशन वाइज अगर आप मुंबई बेस्ड हो, अगर आपको MCA CD के एग्जाम क्रैक करने हैं तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस. वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली क्लासरूम कोचिंग को लेकर. अगर आपका टारगेट VJTI, SPIT, विवेकानंद, SPPU, पुणे या SIES, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, प्रिपरेशन हैज़ टू बी वेरी थरो. सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम के अंदर आगे मैं सिलेबस को लेकर बात करूँ, एग्जाम के अंदर होता क्या है कि न्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दैट इज़ वाई एट मैन्यूअर ऑल द फैकल्टी राइट एग्जाम एवरी ईयर, बिकॉज CD का पेपर आउट ही नहीं होता, तो इसलिए एग्जाम लिखना इज इंपॉर्टेंट. एंड सेम थिंग विल बी देयर इन योर लेक्चर, योर मॉक टेस्ट, योर टीचिंग करिकुलम. ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड तो लाइव क्लासेस वी हैव लॉन्च. तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर 8828581455. ये सारे आपके टीचिंग करिकुलम होंगे. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. वंस टू ज्वाइन क्लासरूम और द लाइव बैचेस, काइंडली टेक द एक्सेस ऑफ ऑल दिस वीडियो लेक्चर्स, मॉक एंड अदर कोर्सेज. ठीक है, जितने भी आपके एंड सेक्शनल एंड बुकलेट वगैरह. ठीक है, ये चेक कर लेना आप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कॉलेजेस. यार जिस कॉलेज में जाना है मुझे चाहिए कि आप उसका कलर प्रिंट आउट निकालो एंड स्टिक ऑन द वॉल वेयर यू स्टडी. तो VJTI जाना है, SPIT जाना है, SPPU पुणे जाना है आपको, या पिंपरी चिंचवड कॉलेज जाना है, विवेकानंद, SIES, ये टॉप 6 कॉलेजेस है CD के थ्रू. तो आइडियल स्कोर मैं सबको बोलता हूँ कि 150 के ऊपर टारगेट करना है आउट ऑफ 200. ये आपका आइडियल स्कोर टारगेट होना ही चाहिए. ठीक है, 150 का ऊपर का टारगेट लेके चलूंगा तब मैं 140-150 के आसपास आऊँगा, राइट. 130 प्लस 140 प्लस. ठीक है, सो सेफर साइड के लिए 150 प्लस इज अ गुड स्कोर. तो जो भी कॉलेज में आपको जाना है उसका कलर प्रिंट आउट निकालो एंड 150 का टारगेट ले लो, लिख दो उसके सामने एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा. ये आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि भाई अपने को ये एग्जाम निकालना इसलिए बिकॉज ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट दी एलिजिबिलिटी. इसको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को. ठीक है, एक तो एज बार नहीं है, सबसे पहले तो एज बार नहीं है. तो आपकी एज 25, 22, 21, 30 जो भी एज है आपकी, या 28, आप ये एग्ज़ाम लिख सकते हो. दूसरा, क्वालिफिकेशन वाइज मस्ट बी इंडियन सिटीजन. ठीक है, एंड आपका ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, एंड 45% मार्क्स अगर आप ये कैटेगरी में आ रहे हो तो. ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट. ठीक है, या तो 12th में आपके मैथ्स हो जाए, ठीक है, या तो ग्रेजुएशन में. सो कोई भी एक एग्ज़ाम के अंदर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए. ऑल्सो दोज वर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. अगर आपका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो रहा है, मतलब 2025 में आपके ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम लिखोगे अराउंड अप्रैल मई के आसपास, जो बोर्ड एग्जाम होता है, राइट.
और आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो आने में अराउंड जून तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी ये एग्ज़ाम लिख सकते हो MCA-CET का। तो जितने लोग फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो आप MCA-CET के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है, सर मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। डेफिनेटली आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो शेयर करो सारे लोग को, जितने लोग को कन्फ्यूजन या डाउट है एलिजिबिलिटी को लेके। अलग से चाहिए तो मैं एलिजिबिलिटी को लेके एक अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं ब्रिज कोर्स के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। ऑलरेडी वी हैव मेड द वीडियो ऑन द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट द पेपर पैटर्न। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। टाइम गेम वाला एग्जाम है ये, मतलब आपको पर क्वेश्चन भागना है, ठीक है। 40-45 सेकेंड, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है आपके पास, और कुछ क्वेश्चन तो 1 मिनट से ज़्यादा लेके जाने वाले, इसलिए शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह पता होना चाहिए। एग्जाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। क्वेश्चन राइट हुआ तो 2 मार्क्स, गलत हुआ तो देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, दैट इज वॉट द बेस्ट पार्ट। तो सारे के सारे क्वेश्चन वैसे भी आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे इंटू 2, 60 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन अगर राइट हुआ तो 2 मार्क्स मिलेगा, गलत हुआ तो 0 मार्क्स। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 30 क्वेश्चन इंटू 2, 60 मार्क्स के लिए। इंग्लिश 20 क्वेश्चन इंटू 2, 40 मार्क्स। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट 20 इंटू 2, 40 मार्क्स के लिए। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपने गलत किया या अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0 मार्क्स है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आएगा। 200 में से अपना टारगेट है 150 के ऊपर जाना है। तो अगर आप मेन्यूअर के लाइव या क्लासरूम सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है। मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर, बट हाँ ये टारगेट लेके चलो। सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैथ्स को लेकर उन्होंने सिलेबस डिस्कस किया है, बट हुआ क्या है कि CT 23 एंड 24 के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में भी देखने को मिले, लॉजिक में भी देखने को मिले, और इंग्लिश में भी देखने को मिले, ठीक है। तो वो टाइप वाले क्वेश्चन आपके मेन्यूअर के मॉक आपके टीचिंग करिकुलम में आ जाएंगे। दैट इज वॉट द बेस्ट पार्ट कि हम एग्जाम लिखना पड़ता है यार हर साल, ठीक है। सो दैट वी शुड नॉट मिस एनीथिंग। मैथमेटिक्स को लेकर के इफ आई टॉक अबाउट, अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इस साल हुआ यह था कि लॉजिक के अंदर उन्होंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो अरिथमेटिक पे काम करने की ज़रूरत है। तो वेरी फर्स्ट वी स्टार्ट लेक्चर विद द अरिथमेटिक। फिर आपके अलजेब्रा के सारे टॉपिक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद मॉडर्न मैथ्स एंड एडवांस मैथ्स, जिसके अंदर आपको PNC, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन के क्वेश्चन इस साल ज़्यादा आए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, सेट थ्योरी, सेट रिलेशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। जितने लोग का मैथ्स वीक है आप सबसे पहले अरिथमेटिक्स से स्टार्ट करो भाई। आपका मैथ्स अच्छा करो, सबसे पहले तो फियर खत्म करो, ठीक है। तो आपके लेक्चर्स, आपके वर्कशॉप्स, और लास्ट में हम बूस्टर्स सेशन विल बी डूइंग, ठीक है। सो दैट मैथ्स जितने लोग का वीक है या एवरेज है या तो अच्छा है, फॉर एवरीवन आफ्टर दिस मच ऑफ प्रिपरेशन हमारा मैथ्स अच्छा होना ही होना है, ठीक है। बट मैथ्स को लेके क्रिबल नहीं करना यार, मेरा मैथ्स वीक है मैं कैसे निकालूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पढ़ना है, पढ़ाई करेंगे डेफिनेटली निकलेगा। इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो। जिस दिन मेरा वीडियो देख रहे हो आप, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डिले नहीं करना, बिकॉज सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इंग्लिश में वोकैब को लेके ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। ग्रामर को लेके ये सारे टॉपिक, देखो ये सारे टॉपिक इस साल ऐड हुए थे एग्जाम में, ठीक है। बाकी इंग्लिश को लेके ऑल दिस टॉपिक। तो आपको एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग चालू कर देनी है विदाउट फेल। इंडियन एक्सप्रेस आई वुड रिकमेंड टू एवरी स्टूडेंट ऑफ MCA-CET। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज आपको रीड करना है, दैट्स ऑल। 30 मिनट्स आई थिंक बहुत हो गया, आधे घंटे। बाकी वर्ड पावर मेड इजी, ये जो आपकी बुकलेट है, ठीक है, इस ये बुकलेट आपको कवर करनी है। मैं लेक्चर में जब भी आपको मिलूंगा आई विल गाइड यू अबाउट दिस बुक एज वेल। इसका पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। ये अपने को करना ही करना है गाइस, ठीक है। इसके साथ साथ मेक श्योर कि आप जब भी बैच ज्वाइन करो तो बुकलेट ले लेना भाई, ठीक है। आपकी जो मेन्यूअर की बुकलेट है दैट इज इंपॉर्टेंट। सारे हॉट क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। सो दोज हु थिंक कि यार इंग्लिश में क्या ही पढ़ूँ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में टॉपिक पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेगा आपको हर सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, 3 मेजर सेक्शन आपके एग्जाम में आएंगे। इसको लेके यू नीड टू हैव अ गुड नंबर ऑफ शॉर्टकट्स, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे हर टॉपिक से। बाकी आपका क्रिटिकल रीजनिंग जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे आपके अरेंजमेंट, हर टाइप के अरेंजमेंट की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। इसको लेके आपके पास शॉर्टकट्स होने चाहिए हर टाइप के क्वेश्चन को लेके। बाकी आपका ये सारे टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक आपके लेक्चर्स में कवर होंगे। एंड लास्टली कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इस साल ये हुआ था कि मेन्यूअर के मॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके CT एग्जाम में आए हुए थे, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के भी और लॉजिक से भी, ठीक है। सो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को लेकर के ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। आपके लेक्चर्स, आपके मॉक और आपका जो हैंडआउट्स है वो कवर करना है अपने को, ठीक है। दिस इज वॉट द एनालिसिस। एवरी ईयर वी राइट द एग्जामिनेशन।
ठीक है। तो 2021 हो गया आपका, 2022 हो गया आपका, 2023 के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। ये आपका 2023 का एग्ज़ाम हो गया, ये 2024 के एग्ज़ाम्स हो गए जिसमें स्लॉट 1 स्लॉट 2। तो पूरे पेपर के एनालिसिस का वीडियो आपके प्लेलिस्ट में चले जाओ मैन्युअल एमसीए एंट्रेंस चैनल पे, ठीक है, और वहाँ पे आप देख सकते हो। ओवरऑल पेपर वाइज इफ़ यू आस्क मी, लॉजिक मॉडरेट लेवल पे होता है, इंग्लिश पे मॉडरेट होता है, मैथ्स बाय डिफिकल्ट साइड हमेशा होता है, ठीक है। एक तो टफ भी आता है, ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग। एंड कंप्यूटर दिस ईयर 24 में इट वाज मॉडरेट, 23 में अगर आप मेरे से पूछोगे तो इट वाज इजी, ठीक है। ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड यू कैन रेट। नेक्स्ट इज अबाउट दी टॉप कॉलेजेस और उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ये टेंटेटिव कट ऑफ है जिसमें आप +- 2 to 4 मार्क्स कर लेना भाई, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे विजिट आई है मुंबई, 60 सीट्स, ठीक है, 99.61 परसेंटाइल कट ऑफ फॉर MS स्टूडेंट, महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट। OMS के लिए इसके अंदर सीट नहीं है, तो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, आप दूसरे स्टेट से हो, तो आपके लिए विजिट आई में सीट अवेलेबल नहीं है। आपको उसके लिए SPPU में आना पड़ेगा या तो SPIT में। तो SPPU पुणे 40 सीट्स, 99.25 परसेंटाइल, एंड दिस इज वॉट 99.94 OMS के लिए, ठीक है। SPIT अंधेरी जो आपका मुंबई बेस्ड है, 60 सीट्स, 99.41 अगर आप MS स्टूडेंट हो, 99.84 अगर आप OMS वाले आउटसाइड महाराष्ट्र। वैसे ही आपका विवेकानंद है, एंड दीज आर द अदर कॉलेजेस। काइंडली पॉज द वीडियो एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस। ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं और उनके कट ऑफ, ठीक है। महाराष्ट्र MS एंड OMS दोनों का मैंने लिस्ट दे दिया है। तो इसमें परसेंटाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये आप एक्सपेक्टेड पकड़ के चलो। तो आपका स्कोर अगर 150 के ऊपर है तो आप 99 के ऊपर एनी टाइम हो, यार 99.5 के ऊपर तो बाई डिफॉल्ट आप हो। तो ये कट ऑफ डिपेंड करता है 2 चीज़ पे, एक तो कितने एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, दूसरा टफनेस ऑफ द पेपर। ये 2 चीज़ पे कट ऑफ डिपेंड करता है। तो मैंने एक आपको टेंटेटिव लिस्ट दे दी है कट ऑफ की एंड टॉप 10 कॉलेजेस की, ठीक है। सो गाइज यू हैव टू रन वंस टू अचीव योर गोल। 150 के ऊपर का टारगेट लेके चलो, चाहे आप MS या OMS कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है। सो प्रिपेयर विद दिस एटीट्यूड, या तो मैं CT में टॉप मारूंगा, विजिट आ जाऊंगा, SPPU SPIT, ये एटीट्यूड के साथ। अगर स्कोर कम आ रहा है तो देन यू हैव टू गो विद द अदर कॉलेजेस, ठीक है। बट एटीट्यूड यही होना चाहिए आपका, 150 के ऊपर का टारगेट, ठीक है। तो 2025 में प्रिपेयर इस तरह से करो कि भाई ये स्कोर आपका डेफिनेटली बन ही जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। दिस ईयर देयर विल बी नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर। मतलब फेस्टिवल आएंगे, अगस्त ऑनवर्ड्स फेस्टिवल चालू हो जाता है इंडिया में, बट भाई अपना फोकस इस साल सिर्फ और सिर्फ MCCD एग्जाम को लेके होना चाहिए, ठीक है। सो फेस्टिवल से थोड़ा बच के रहना। हाँ, जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन सेलिब्रेट करो, मतलब हफ्ता 10 दिन महीने तक की छुट्टी इंजॉय मत करो, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। सो दिस ईयर ओनली MCCET वी हैव टू प्रिपेयर, ओके। बाकी प्रिपरेशन वाइज मार्च चल रहा है, मार्च से मार्च आपका एग्ज़ाम भी मार्च में ही होगा। तो मार्च अप्रैल में ये 3 महीना स्लॉट, फिर जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये आपका फेज़ 1 फेज़ 2 या फेज़ 3। तो दिसंबर तक मेजरली हमारे पूरे सिलेबस करके हो जाने चाहिए, फिर यहाँ पे एक रिवीजन होना चाहिए। पूरा सिलेबस आपको 3 टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आपने मैन्युअल का लाइव या क्लासरूम जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह ले लेना एंड प्रैक्टिस करना चालू कर दो। शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, डाउट्स वगैरह के लिए यू गॉट द फैकल्टी क्लासरूम लाइव दोनों के अंदर। मोटिवेशन के लिए मैंने पॉडकास्ट बोला हुआ है, एंड अपना मोटिवेशन बहुत क्लियर है भाई, ये कॉलेज में जाना है, उससे बेस्ट मोटिवेशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन अपने को मोटिवेटेड रहना है, अच्छी मूवीज़ देखनी है, अच्छे लोगों के आजू बाजू रहना है। मेंटरशिप गाइडेंस के लिए वी विल बी देयर टू गाइड यू पीपल, एंड टॉपर्स के पॉडकास्ट देखते रहना है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, अगर आप मार्च में देख रहे हो, अप्रैल में देख रहे हो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, लेट नहीं करना। अगर आप ये वीडियो मेरा जून जुलाई अगस्त सितंबर या दिसंबर जब भी देख रहे हो आप, ठीक है ना, प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, एज आई ऑलवेज से, अर्ली प्रिपरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू गारंटेड सिलेक्शन। बिकॉज बहुत सारी गलतियां हम करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, उसको सुधारने का, इंप्रोवाइज करने का टाइम मिल जाता है अपने को। दैट इज वॉट द बेस्ट पार्ट, टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन लिटिल अर्ली, ओके। सो पूरा सिलेबस अपने को कम से कम 3 टाइम्स प्रिपेयर करना है। जो आपकी मैनुअल की बुकलेट है, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ से सिर्फ नंबर चेंज होगा, ठीक है। टाइप विल रिमेन सेम गाइस, ओके। सो फॉलो द इंस्ट्रक्शन, एंड आगे भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो वो भी आप देखते रहना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वाइज इफ यू आस्क मी, CT का एग्जाम के बाद आपका कैप राउट चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसका स्टेप्स है कि आपका रिजल्ट आने के बाद यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन CT सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसको लेके वी विल बी गाइडिंग यू, बहुत सारे वीडियोस उसको लेके विल कीप ऑन पोस्टिंग एवरी ईयर, ठीक है। प्रोफाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, प्रेफरेंस पे जाना है आपको, फिर कॉलेज मिलने के बाद फ्रीज एंड फ्लोट करना है,
फिर पेमेंट करना है एंड एडमिशन के लिए सेंटर पे कॉलेज में विजिट करना है. दिस इज व्हाट द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आफ्टर योर CET रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द डॉक्यूमेंट्स. तो आपके एजुकेशनल ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पे, जो आपको पता होना चाहिए. अगर आप कैटेगरी में आते हो उसका बेनिफिट लेना है. ये तो MS स्टूडेंट के लिए ही है, महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट. OMS के लिए कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं है भाई. तो OMS के लिए देयर इज नो एनी एज सच रिजर्वेशन. ओके, तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज गो थ्रू. डॉक्यूमेंट्स को लेके वी हैव मेड ऑलरेडी अनदर वीडियो, काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो. बाकी आपका ID प्रूफ के लिए ऑल दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड आपका अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एडमिशन प्रोसेस पे. डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है. सो ID प्रूफ में आइडली वी एवरीवन हैव अ आधार कार्ड. बाकी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो इट इज़ वेल एंड गुड. एड ऑन, वो आपके लिए एड ऑन रहने वाला है, ठीक है. प्रिपरेशन वाइज, सो दिस इज व्हाट द स्टेप वाइज प्रिपरेशन वी फॉलो एट मेन्यूअर लाइव एंड क्लासरूम. स्टेप 1, लेक्चर्स के पहले आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस. तो वो आपको डैशबोर्ड से देख के आना है लेक्चर्स के पहले. फिर आपको लेक्चर में आना है लाइव एंड क्लासरूम. दैट इज अ स्टेप 2. स्टेप 3, लेक्चर के बाद बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. स्टेप 4, टॉपिक टेस्ट. ये काम करने हैं आपको, ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द महाराष्ट्र MCA CET. सो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ये वीडियो एक बार आपने देख लिया, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्जाम को लेके पता हो जाएगी, ठीक है. देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है. प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. बाकी बैचेस के लिए वी हैव लॉन्च बैचेस एट आर ऑल द सेंटर्स एंड लाइव पैन इंडिया. अगर आप कोई भी स्टेट में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में, UP में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे आप साउथ में कहीं पे हो, बैंगलोर कोलकाता हो गया आपका, या जो भी आप सिटी स्टेट में हो, यू कैन ज्वाइन अस फॉर द लाइव क्लासेस. सारी इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. लेट्स प्रिपेयर CET वेरी वेल टुगेदर एंड श्योरली विल बी क्रैकिंग CET. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.